स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम लोग पॉलिटी के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, जो कि टॉपिक रहेंगे महत्वपूर्ण अनुच्छेद, मौलिक अधिकार, अनुसूचियाँ, कुछ सूचियाँ, संविधान के स्रोत कहाँ से लिए गए हैं तथा महत्वपूर्ण तिथियाँ पॉलिटी के रहेंगे दोस्तों। तो चलिए महत्वपूर्ण अनुच्छेद के साथ स्टार्ट करते हैं। देखिए, अनुच्छेद 1 जो है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र के बारे में बताता है। अनुच्छेद 2 जो है नए राज्यों का स्थापना के बारे में बताता है। अनुच्छेद 12 से 35 मूल अधिकार के बारे में बताता है। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता का अधिकार देता है। आगे अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत यानी कि छुआछूत अनटचेबिलिटी के बारे में बताता है। आगे है कि अनुच्छेद 19 के क या 1 प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में बताता है। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में बताता है। अगला है अनुच्छेद 21 के क बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा के बारे में। अनुच्छेद 23 बाल श्रम निषेध और अनुच्छेद 24 जो है 14 वर्षों से कम उम्र के बच्चों के लिए कठिन काम पर न रखने के लिए। आगे है अनुच्छेद 25 से 29 धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में बताता है। अनुच्छेद 36 से 51 राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी के बारे में बताता है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन के बारे में बताता है। आगे है अनुच्छेद 51 के क मौलिक कर्तव्य के बारे में बताता है। अनुच्छेद 52 भारत का राष्ट्रपति होगा बताता है। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाएगा बताता है। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में बताता है। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति होती है। किसी व्यक्ति को यदि सजा मिलता है तो उनको पास राष्ट्रपति उनको माफ़ कर सकते हैं। अनुच्छेद 74 भारत के प्रधानमंत्री के बारे में बताता है। अनुच्छेद 79 जो है संसद का गठन के बारे में बताता है। अनुच्छेद 80 और 81 जो है 80 राज्य के बारे में राज्यसभा के बारे में और 81 लोकसभा के गठन के बारे में बताता है। अनुच्छेद 85 लोकसभा का विघटन के बारे में बताता है। अनुच्छेद 108 संसद का संयुक्त अधिवेशन के बारे में बताता है। अनुच्छेद 110 धन विधेयक के बारे में बताता है। अनुच्छेद 244 अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के बारे में बताता है। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग के बारे में बताता है। आगे है अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग का उल्लेख करता है। अनुच्छेद 330 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का आरक्षण क्षेत्र के बारे में बताता है। अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा हिंदी के बारे में बताता है। अनुच्छेद 352 आपातकाल का प्रावधान के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन का प्रावधान के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 360 वित्तीय संकट का प्रावधान है। अनुच्छेद 370 को हाल ही में जम्मू कश्मीर से हटाया गया है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे मौलिक अधिकार से संबंधित कुछ अनुच्छेद को देख लेते हैं। अनुच्छेद 12 से जो 18 है समानता के अधिकार के बारे में बताता है। अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 23-24 में शोषण के विरुद्ध का अधिकार बतलाया गया है। अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 29 से 30 तक संस्कृति और शिक्षा का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 32 से 35 तक संवैधानिक उपचारों का अधिकार के बारे में बतलाया गया है। अब हम लोग संविधान की कुछ अनुसूचियां के बारे में पढ़ लेते हैं। प्रथम अनुसूची में जो है अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक को रखा गया है, जिसमें कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटीज के क्षेत्र के बारे में विवरण दिया गया है। आगे है द्वितीय अनुसूची अनुच्छेद 59, 65, 75, 97, 125, 148 तथा अन्य अनुच्छेदों को इसमें रखा गया है, जिसमें कि वेतन के बारे में बताया गया है। मतलब राष्ट्रपति से लेकर के जितने भी कर्मचारी हैं उनके वेतन के बारे में बताया गया है। आगे है तृतीय अनुसूची के बारे में। इसमें अनुच्छेद 75, 99, 124, 148, 164 शामिल है। इसमें शपथ के बारे में बतलाया गया है। चतुर्थ अनुसूची अनुच्छेद 4 का पहला और 80 का दूसरा है। इसमें राज्यसभा में सीटों का विवरण दिया गया है। पांचवी अनुसूची में 244 अनुच्छेद को रखा गया है। इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का क्षेत्रों के बारे में यानी उनका प्रशासन एरिया के बारे में बतलाया गया है। छठी अनुसूची में 244 और 275 अनुच्छेद को रखा गया है, जिसमें कि जनजातीय क्षेत्र जैसे असम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम,
या अरुणाचल प्रदेश वगैरह को इसमें स्पेशल दर्जा दिया गया है। आगे है 7वीं अनुसूची में 246 अनुच्छेद के तहत समवर्ती सूची, संघ सूची और राज्य सूची के बारे में डिस्कस किया गया है। इसको हम लोग आगे देख लेंगे कि समवर्ती सूची और संघ सूची और राज्य सूची में किस किस तथ्य को रखा गया है। आगे है 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में 22 क्षेत्रीय भाषाओं को मान्यता प्राप्त किया गया है, जिसमें कि 22वां में जो था बोडो, डोगरी और मैथिली और संस्थाली को शामिल किया गया था। आगे है 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार कानून से संबंधित है। 10वीं अनुसूची में दल बदल के बारे में बताया गया है, किसी पार्टी को छोड़ करके दूसरे पार्टी में शामिल हो जाना। 11वीं अनुसूची में जो है पंचायतों की शक्ति के बारे में बताया गया है। 12वीं अनुसूची में नगर पालिका का शक्ति 18 विषय के बारे में संबंधित है। तो चलिए अब आगे हम लोग संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची के बारे में डिस्कस करते हैं। केंद्र या संघ सूची में 99 टॉपिक है, समवर्ती में 52 टॉपिक हैं और राज्य सूची में 61 टॉपिक को रखा गया है। केंद्र सूची या संघ सूची की बात करें तो इसमें रक्षा, विदेशी मामले, करेंसी, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, रेलवे और एटॉमिक एनर्जी इत्यादि इसमें शामिल हैं। समवर्ती सूची में यानी कि राज्य में और केंद्र में दोनों में, जैसे समवर्ती सूची में इलेक्ट्रिसिटी, फॉरेस्ट, वन, शिक्षा, क्रिमिनल लॉ, मैरिज और डिवोर्स के बारे में बताया गया है इत्यादि इसमें शामिल हैं। राज्य सूची में हेल्थ, पुलिस, सफाई, जन व्यवस्था, कृषि, कारागार, मदिरा, परिवहन इत्यादि के बारे में इसमें बताया गया है। चलिए अब हम लोग कुछ देख लेते हैं कि सरकार किस स्तर पर काम करते हैं। जैसे कि मेनली जो होता है विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका किसी देश के लिए महत्वपूर्ण पद हैं। जैसे कि विधायिका में संसद और विधानसभा आते हैं, इनका काम है कि कानून या नियम को बनाना, ठीक है। और न्यायपालिका का काम क्या है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या कानून की देखरेख, मतलब कानून की रक्षा करना इनका काम है। आगे है कि मतलब किसी को न्याय दिलाना न्यायपालिका का काम है। कार्यपालिका में प्रधानमंत्री, आईएएस और जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं वे शामिल होते हैं और कानून का पालन करना कार्यपालिका का काम होता है, ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं कि संविधान का जो स्रोत है वो किस किस देशों से लिया गया है, ठीक है। तो ब्रिटेन से संसदीय स्वरूप लिया गया है, विधि निर्माण लिया गया है, एकल नागरिकता लिया गया है। अमेरिका से न्यायिक व्यवस्था, मूल अधिकार और शक्तियों का बंटवारा अमेरिका से लिया गया है। कनाडा से केंद्र राज्य संबंध के बारे में लिया गया है। आयरलैंड से डीपीएसपी राज्यों के नीति निर्देशक तत्व लिया गया है और राष्ट्रपति का चुनाव आयरलैंड से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची को लिया गया है। जर्मनी से आपातकाल के बारे में लिया गया है, जैसे कि राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 के तहत, राजकीय 356 अनुच्छेद के तहत और वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 के तहत लगाया जा सकता है। रूस से जो है मूल कर्तव्य यानी मूल कर्तव्य जिसकी संख्या 11 है उसको लिया गया है और यहाँ से पंचवर्षीय योजनाओं को शामिल किया गया है रूस से। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन आर्टिकल नंबर 368 से को लिया गया है। फ्रांस से गणतंत्रात्मक व्यवस्था को लिया गया है, मतलब जनता का शासन जनता के द्वारा जनता के लिए। आगे है भारतीय शासन अधिनियम गवर्नमेंट इंडियन एक्ट के तहत 1935 के तहत राज्यपाल का पद लिया गया है और द्विसदनात्मक विधायिका लिया है और इत्यादि इससे लिया गया है। अब चलिए हम लोग पॉलिटी के महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए पॉलिटी के महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में अगर बात की जाए तो सबसे पहले 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन होता है, जिसका संस्थापक एओ ह्यूम थे और जो उसमें कमिटी जिसमें गठन किया गया था उसमें प्रथम अध्यक्ष जो थे WC बनर्जी थे, ठीक है। आगे है 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था और स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हो गए थे। 1907 में कांग्रेस विभाजन हुआ था सूरत अधिवेशन में। 1915 में गांधी भारत आए थे। 1916 में कांग्रेस पुनः एकीकरण लखनऊ अधिवेशन में हुआ था और 1916 में ही होम रूल लीग स्थापना हुई थी। अब चलिए गांधी के कुछ इम्पोर्टेंट तथ्यों को देख लेते हैं। 1917 में गांधी ने चंपारण आंदोलन किए थे। 1918 में खेड़ा आंदोलन और अहमदाबाद मिल के जी वर्करों के लिए आंदोलन किए थे। 1920 में असहयोग आंदोलन चलाए थे। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी मार्च की यात्रा किए थे। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किए थे। अब इसके अलावा कुछ चलिए महत्वपूर्ण एक्ट या तथ्यों को देख लेते हैं। 1919 में रोलेक्ट एक्ट भारत आया था। आगे है 1927 में साइमन कमीशन आता है भारत। 1929 में लाहौर पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी। 26 जनवरी
1930 में क्या हुआ था कि नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी और 26 जनवरी के दिन को झंडा फहराया था। आगे है 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दे दी गई थी उनको, क्योंकि असेंबली में बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह बम गिरा दिए थे, इसी के तहत इनको फांसी दे दिया गया था। आगे है 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हुआ था। 1946 में कैबिनेट मिशन स्टार्ट हो गया। आगे है कि 2 सितंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला सत्र बैठाया गया था, जिसमें कि अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था सच्चिदानंद सिन्हा को। आगे है 11 दिसंबर 1946 को द्वितीय सत्र बुलाया गया था, जिसमें कि अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। 18 जुलाई 1947 को भारत स्वतंत्रता अधिनियम पास हो गया था। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज की स्वीकृति मिल गई थी। 26 नवंबर 1949 को संविधान को एडॉप्ट यानी कि स्वीकृत कर लिया गया था। 26 नवंबर के दिन को हम लोग संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। दोस्तों ऐसे तो 26 नवंबर को ही संविधान लागू हो जाता, लेकिन नेहरू जो 1930 में क्या किए थे कि 26 जनवरी के दिन झंडा फहराए थे और पूर्ण स्वराज की मांग किए थे, इसलिए ही 26 जनवरी के दिन का आसरा देखा गया था। इसीलिए 26 नवंबर को संविधान न लागू कर करके 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू कर दिया गया था पूरे भारत में। तो आशा है कि हम लोग पॉलिटी के महत्वपूर्ण टॉपिक को देख लिए दोस्तों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।